नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस शुभ समाचार की करते हैं जो मां जानकी के धाम से सीधा आया है। श्री रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, देखी सिय शोभा सुखु पावा, हृदय सराहत बचनु आवा। यानी सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वो उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। ये उस पल, उस क्षण का वर्णन है जब बगीचे में पहली बार श्री राम ने माता सीता को देखा था। आज अयोध्या में बैठे श्री राम मां जानकी की तरह ही उनके धाम का भूमि पूजन देखकर सुख पाते होंगे। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। एक है अयोध्या, दूसरा है सीतामढ़ी। एक जहां बिराजे हैं राम और दूसरा अब जहां बन रहा है मां जानकी का धाम। पुनौरा धाम मां जानकी की जन्मस्थली कही जाती है। आज वहां मां जानकी के भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। मां जानकी मंदिर का शिलान्यास हुआ तो आस्था, भक्ति, उत्साह का माहौल हर जगह नजर आया। इस खास मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और भूमि पूजन भी किया, उसमें अपनी भागीदारी दी। ये भव्य मंदिर 68 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा, जिसके निर्माण पर 890 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और क्या होगी इस धाम की खासियत, कैसे इस धाम के बनने के बाद बिहार का धार्मिक पर्यटन विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता जाएगा, चलिए जानते हैं। आखिरकार वो शुभ घड़ी आई जिसका इंतजार मिथिला को बरसों से था। कभी जिस भूमि की गोद से जन्मी, आज एक बार फिर उसी भूमि को पूजकर मां जानकी के भव्य धाम की नींव रखी गई। मां भूमिजा, मां मैथिली, मां वैदेही, जो नाम ले लीजिए, अर्थ सबका वही, मां परम्बा भगवती जानकी। मिथिलांचल के पुनौरा धाम में दिव्य वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से उस भव्य मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, जिसका सनातन धर्म में अपार धार्मिक महत्व है, क्योंकि ये मां जानकी का मंदिर है, भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का मंदिर है। प्रभु श्री राम भारतीय संस्कृति में मर्यादा के प्रतीक हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, तो सीता मैया महिलाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा की पहचान है। ये सीता माता की जन्म स्थली है, जगत जननी जानकी माता जहाँ प्रकट हुई थी। यहाँ की धरती वैसे तो युगों से पूजनीय है। यहाँ पर पौराणिक काल से ही स्थित प्राचीन मंदिर में सदियों से माता सीता की पूजा अर्चना होती चली आ रही है, लेकिन अब यहाँ मां जानकी के मंदिर के भव्य परिसर का निर्माण होने जा रहा है। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी की पावन तिथि शुभ लग्न में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में पुनौरा धाम में विशाल जानकी मंदिर की आधारशिला रखी। जानकी मंदिर के शिलान्यास के लिए देश के प्रमुख तीर्थों से पवित्र नदियों का जल भी लाया गया। अयोध्या सहित देश के कोने कोने से आए साधु संत इस खास पल के साक्षी बने। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जम्बोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज से गंगा, जमुना, सरस्वती से 11 नदियों का जल लेके आए हैं कि सीता मैया का भूमि पूजन ये महापवित्र जल से हो, ताकि सभी को सुख शांति समृद्धि हो। और बिहार विश्व का गौरव था और आज भी है। अयोध्या धाम को भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, तो सीतामढ़ी का पुनौरा धाम का उल्लेख उनकी पत्नी सीता के प्राकट्य स्थल के रूप में होता है। सीतामढ़ी से केवल 5 किलोमीटर दूर पुनौरा धाम में माता सीता धरती से प्रकट हुई थी। माना जाता है कि सीता माता के प्रकट होने से राजा जनक के राज्य में खुशहाली आई। इस दृष्टि से यहाँ की धरती अत्यंत पावन और उर्वर मानी जाती है। माता सीता को धैर्य, सहनशीलता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जानकी धाम के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर आज देश भर से कई साधु संत भी सीतामढ़ी पहुंचे। भूमि पूजन को लेकर संतों में अलग ही उत्साह नजर आया। सभी संतों का हृदय गदगद है और हम लोग तो हनुमान जी के सेवक हैं। सबसे ज्यादा माँ सीता को प्रसन्नता हनुमान जी को देखकर, क्योंकि जगत जननी माँ जगदम्बा सीता ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजरता का पुत्रवत आशीर्वाद हनुमान जी को जगत जननी माँ सीता जी ने दिया। तो हम लोग उनके दास हैं, हम लोग को प्रसन्नता है सबसे ज्यादा। अयोध्या में रामलला के नए मंदिर के निर्माण के बाद
माँ सीता के जन्म स्थान पर भी नए सिरे से मंदिर निर्माण की मांग हो रही थी, ताकि अयोध्या के समान ही इस तीर्थ स्थल का भी विकास हो सके। इतना खुशी हो रही है जो हम लोग सपना में भी नहीं सोच रहे थे कि जो हमारे माँ जानकी का जो इतना भव्य मंदिर पुनौरा धाम में बनेगा, और इतने मैंने पूरे सनातन धर्म के लिए पूरे भारतवासी जो हैं इतना प्रसन्न है, इतना खुशी मना रहे हैं। जिस तरह हमारे राम जी अयोध्या से आए थे तो दीपावली मनाया गया था, उसी हिसाब से आज का दिन को जो है हमारे बिहार के पूरे संत महंत पूरे सनातनी जो है सो इसको एक पर्व के रूप में मनाया जाए। माना जा रहा है कि नए मंदिर के निर्माण के साथ ही सीतामढ़ी का पुनौरा धाम अब धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनेगा और अयोध्या की तरह ही दुनिया में पर्यटन के नक्शे पर इसकी खास पहचान बनेगी। सीतामढ़ी से शशि भूषण और केशव आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वान्या आर्या जी जुड़ गई हैं। वान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। वान्या जी, सीधा सवाल जो जहन में इस वक्त आ रहा है वो यही कि हम सभी कितने ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि इस पल के हम साक्षी बने हैं। पुनौरा धाम का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, कैसे देखते हैं आप इसको? धन्यवाद शगुफ्ता जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगी। देश के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है जो माता जानकी का, माता सीता का ये जो धाम स्थापित होने जा रहा है, जिससे जो पूरे विश्व में जो है अपना एक अलग ही नाम कमाएगा। बहुत सारी इसमें इसको स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जो है इसके अंदर रखी गई है। हिस्टोरिकल अगर हम उस पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो हिस्टोरिकली भी एक एक चीज का ध्यान रखा गया। माता सीता की एक एक चीज को बारीकियों से लेके उस मंदिर के अंदर इम्बाइब करने के लिए ये सारी प्लानिंग की गई है। वन ऑफ द मेजर कल्चरल पिलग्रिमेज जो तीर्थ स्थान बनेगा पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा मेजर स्थान बनेगा, जिसपे 882 करोड़ की जो है पूरी इन्वेस्टमेंट है। 68 एकड़ का जो है ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। तो हम भारतवासियों के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। जैसे हमने पहले अपनी आंखों से राम मंदिर देखा, अब हम जो है माता सीता का ये जानकी धाम जो है जो बनने जा रहा है बिहार में, बिहार वासियों के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ये अपनी हमारे लिए एक बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि हम अपनी साक्षात आंखों से जो है इसको देखेंगे। हमारी आने वाली जो जनरेशन्स है वो और ज्यादा इन डेप्थ जो है हमारा भारतीय जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसके बारे में और ज्यादा क्लोजली जानेंगे। ओवरऑल जो है एक पिलग्रिमेज के नाम से, एक हेरिटेज के नाम से वो बनेगा। मोर ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी में, कंट्री की इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट करेगा। ये एक अपने आप में एक रिमार्केबल प्लेस होगा, जो एक डिवाइन कनेक्शन है भगवान श्री राम का और माता सीता का। ये अपने आप में जो है उस कनेक्शन को जो है ये दर्शाएगा। एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जो है ये लोगों को देके जाएगा। जो माता जानकी के त्याग हैं, जो माता सीता के जो त्याग हैं, जो एक मैरिड लाइफ का जो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, आज हर कोई भगवान श्री राम और माता सीता के नाम का जो एक एग्जाम्पल देता है, वर्ल्ड क्लास रिलीजियस टूरिज्म में इसका अपना ही एक नाम आएगा। बिल्कुल। वान्या जी, एक और चीज, जिस अभिजीत मुहूर्त में ये शिलान्यास किया गया उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सके तो बहुत सुंदर होगा। देखिए, नॉर्मली ये जो मुहूर्त लिया गया है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास है। एक तो वैसे भी जो है ये कहीं ना कहीं ये अभिजीत मुहूर्त है। ऊपर से आप आज की अगर तिथि भी देखते हैं 8 अगस्त, तो कहीं ना कहीं 8/8 का आज पोर्टल भी था, तो जो अपने आप में महीना भी 8वां था, तो अपने आप में ये भी एक बहुत ज्यादा एक 8/8 पोर्टल जो था अपने आप में खास था। ये मुहूर्त अपने आप में जो है आज बहुत ही खास था, क्योंकि अभी जो है वैसे भी अभी रक्षा पूर्णिमा भी आप कल देखिए, और कहीं ना कहीं आज से जो है ये जो पूर्णिमा तिथि और वो आपकी कल तक रहेगी 1:24 तक। मुझे लगता है ये सब कुछ अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस है, इंक्लूडिंग आपका सावन का महीना चल रहा है और कल सावन खत्म भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है हम भारतवासियों के लिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा गर्व की जो है ये बात है। माता सीता का ये जो जन्म स्थान है, ये अपने आप में ही जो है हम हमारे कदम वहाँ पर पड़ेंगे, हमें माता सीता का जो ऑरा है, जो वाइब है, जो उस प्लेस का एक स्पिरिचुअल वाइब है, जो वो पुनौरा धाम है। और मुझे लगता है ये पूरे देश के लिए एक गर्व है
जैसे हमने बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से देखी, जैसे अयोध्या में राम मंदिर के भी हमने फेजेस देखे। पहले फर्स्ट फेज देखा, फिर हमने उसका सेकंड फेज देखा। तो कहीं ना कहीं हम अगर इतने सालों का जो वो इंतजार था वो पूरा हुआ, तो पहले हमें श्री राम प्राप्त हुए, अब हमें माता सीता प्राप्त होंगी। तो ये मुझे लगता है एक तरफ भगवान श्री राम का धाम और अब जानकी माता का धाम। लौटती हूँ वान्या जी, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और आज अगस्त है। देखिए वास्तव में मां जानकी के बिना श्री राम भी अधूरे हैं और राम कहानी भी अधूरी है। मां जानकी राम कथा का वो किरदार हैं जिनके त्याग, समर्पण, संघर्ष, दृढ़ता और धर्मपरायणता का उदाहरण सदियों से स्त्रियों को दिया जाता रहा है। भूमि से जन्मी, भूमि में समाई, लेकिन उसके बीच जो जीवन काल था उसमें भूमि जैसी ही दृढ़ता और संकल्प भरा जीवन जिया। माना जाता है कि मां सीता की कहानी की शुरुआत बिहार की सीतामढ़ी के पुनौरा से ही हुई थी। यही वो जगह है जहां पर त्रेता युग में मां सीता राजा जनक को भूमि की गोद से उपहार में मिली थी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपाम निर्मल मति पाऊं। त्रेता युग में वो फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन था। मिथिलांचल में पड़ रहे घनघोर अकाल से मुक्ति के लिए मिथिला के राजा जनक ने यज्ञ अनुष्ठान किया था। अनुष्ठान के बाद राजा जनक भूमि शोधन के लिए खेत में हल चलाने पहुंचे। राजा जनक अभी हल चला ही रहे थे कि हल का अग्रभाग किसी कठोर धातु से बने बक्से से टकराया। बक्से को खोला गया तो उसमें एक नवजात कन्या थी। मान्यता है कि वो नवजात कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्मी की अवतार जगत जननी सीता थी। कहानियां मिलती हैं शास्त्रों में, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित कथा है वह है रामायण में उल्लिखित कथा, जिसके अनुसार हल चलाते समय राजा जनक को माता सीता प्राप्त हुई। बताया जाता है कि सीतामढ़ी के पुनौरा में यही वो दिव्य स्थान है जहां भूमि से मां सीता का प्राकट्य हुआ था। तो प्राचीन पद्धति का स्थान है। जिस समय यहाँ निबरखन हो गया था, महाराजा जनक यहाँ हल चलाए थे, उस समय 12 वर्ष के बाद वृष्टि हुई थी। आज वह परिणाम सत्य दिखाई पड़ रहा है। अभी वृष्टि हो रही है। ये ध्रुव सत्य है जो हमारा सनातन अमर है, अमर रहेगा। और ये उन्हीं के सनातन के कृपा से ये केंद्र सरकार, बिहार सरकार दोनों मिलकर के इन्होंने धर्म का स्थापना किया। भगवती का मंदिर बना करके पूरे विश्व में ये संदेश दे दिया कि ये मंदिर के कारण ही गरीब अमीर सबका कल्याण होगा। राजा जनक मां सीता को अपने साथ मिथिला के राजमहल ले गए। रानी सुनैना ने उनका मातृत्व स्वीकार किया। मिथिला के राजमहल में उनका लालन पालन हुआ। चूंकि हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं और माता सीता का प्राकट्य हल के अग्रभाग के टकराने से हुआ था, जिसके चलते उन्हें सीता नाम दिया गया। मिथिला की राजकुमारी होने के चलते वो मैथिली कहलाईं। तो वहीं राजा जनक की पुत्री होने के नाते उन्हें जानकी, जनकात्मजा और जनक सुता भी कहा जाता है। जबकि भूमि से उत्पन्न होने के चलते उनका एक नाम भूमिजा भी पड़ा। जिस पावन भूमि पर माता सीता का प्राकट्य हुआ था, अब वहां राम मंदिर की तर्ज पर भव्य मंदिर बनने जा रहा है। भूमि पूजन के साथ ही
सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के दिव्य और भव्य मंदिर बनने का शुभारंभ हो चुका है। माता जानकी का ये भव्य मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। मंदिर परिसर को 67 एकड़ भूमि में तैयार किया जाएगा। पुनौरा धाम परिसर में बन रहे इस मंदिर की ऊंचाई 151 फीट होगी, यानी जानकी मंदिर की ऊंचाई अयोध्या के राम मंदिर से 5 फीट कम होगी। मंदिर के चारों तरफ एक खास परिक्रमा पथ होगा। परकोटा, यज्ञ मंडप, पर्यटकों के लिए संग्रहालय, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, बच्चों के लिए प्ले एरिया, धर्मशाला, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका और पार्किंग समेत इस पूरे इलाके को पर्यटन के हिसाब से बेहतर बनाया जाएगा। माता सीता से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्यों, तथ्यों और कहानियों का वर्णन करने वाले केंद्रों को भी विकसित किया जाएगा। बता दें कि राम मंदिर के आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा की देखरेख में ही माता सीता के मंदिर का डिजाइन और निर्माण का काम संपन्न हो रहा है। आपने भूमि स्थल का दौरा कर लिया है, तो क्या कल्पना आपके, कैसे मंदिर की कल्पना आपके मन में है? जी, डेफिनेटली राम मंदिर जो बना है और उसकी जो भव्यता है उसके अनुरूप ही इसकी भी भव्यता उतनी ही और उतनी अच्छी तरीके से हम लोग कर पाए, उसका प्रयास हम डेफिनेटली करेंगे। और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो भी चीज़ें बनेंगी उसके अंदर अभी सब कमेटी के साथ हम लोग बैठ के उसका एक प्रारूप पूरा फिक्स करेंगे कि कैसे करना है। काफ़ी चीज़ों के सजेशंस आ रहे हैं, तो इस भूमि के अंदर हम उसको कैसे दर्शनीय बना सके और सबसे ज़्यादा तो मंदिर को कितना हम लोग भव्य बना सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर का आज भव्यता आप लोग देख ही रहे हैं, तो माँ जानकी का भी उसी तरह से उसी तर्ज पे उतना ही भव्य मंदिर और उतना अच्छा आर्किटेक्चर हो, वो हमारा प्रयास रहेगा। लोग कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी ज़्यादा आगे रहती है, तो इस मंदिर से वो मंदिर ज़्यादा भव्य होगा ऐसा लगता है, क्योंकि वो पराम्बा शक्ति और जगत जननी का मंदिर। जी, ये तो सारी चीज़ें जो होती है ना, वो भगवान के ही ऊपर होती है कि वो कैसे करना चाहती है। जैसी काफ़ी मंदिर हम लोगों ने बनाए, लेकिन जो राम मंदिर की भव्यता है वो उन्हीं के ऊपर से आई है, जो पापा ने शुरू किया और हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो माँ जानकी का भी देखेंगे, उसी तरह से करेंगे कि आगे बढ़ेगा। मां जानकी मंदिर को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। सीतामढ़ी ही नहीं, पूरे बिहार के लिए ये गौरव का पल है। बता दें कि सीता माता मंदिर परिसर में बजरंगबली और गरुड़ जी की भव्य मूर्तियां भी लगाई जाएंगी। अगर अयोध्या में बहुत सारे मठ मंदिर हो सकते हैं तो सीतामढ़ी में क्यों नहीं? अच्छा, यहाँ मंदिर की विशेषता, हम लोग 51 शक्तिपीठों से मिट्टी और जोत लाकर पहली बार माँ सीता जी को श्री भगवती के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ पे होगी। गरुड़ भगवान की बिहार में पहली बार जटायु रूप में वहाँ पे प्रतिमा होगी, क्योंकि इस गर्भस्थल के बाहर में आज भी हनुमान जी और जटायु जी भगवान भगवती की रक्षा करते हैं, ऐसा कहा गया। मां जानकी मंदिर के निर्माण की योजना पर रामायण रिसर्च काउंसिल ट्रस्ट लंबे समय से काम कर रहा था। इस मंदिर के प्रोजेक्ट को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को त्याग, संघर्ष और करुणा की प्रतिमूर्ति मां सीता की कथा और आदर्श के बारे में बताने का माध्यम बने। यही वजह है कि मंदिर परिसर में एक रिसर्च सेंटर और लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। माँ सीता पर शोध केंद्र बनाने का पूरा आइडिया है और वहाँ माँ सीता पर लाइब्रेरी बनाने का है, जिस पर अभी तक कोई भी विस्तृत कार्य कभी भी पूरे देश में कहीं भी नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ी अद्भुत परिकल्पना है जिसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, और ये रामायण रिसर्च संस्था काउंसिल जो हमारी संस्था है, ये इस बारे में काम करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि भविष्य में सीतामढ़ी के जानकी मंदिर को रामायण सर्किट से कनेक्ट करके अयोध्या से सीधा जोड़ने की योजना पर भी काम हो रहा है। भूमिजा के रूप में माँ सीता को पूजा जाता है। भूमिजा और वो कृषि की अधिष्ठाती देवी के रूप में पूजा जाता है। वो पूरी भूमि बड़ी ऊर्जा है, जहाँ पर फर्टाइल भूमि जो होती है, पूरी लैंड पूरी फर्टाइल है। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि माँ सीता का प्रादुर्भाव उस जमीन पर हुआ है। इसलिए कृषि से भी हम उसको जोड़ते हैं, हम अपने संसाधनों से उसको जोड़ते हैं, हमारे जीवन यापन से उसको जोड़ते हैं कि माँ सीता की वो भूमि किस रूप में उसको विकसित की जाए और जन जन तक इस बात को पहुंचाया जाए कि ये माँ सीता की भूमि है जहाँ माँ सीता का प्रादुर्भाव हुआ। आप आइए, जैसे अयोध्या जाते हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए, वैसे माँ सीता की इस भूमि पर भी आइए। और रामायण सर्किट का आपने उल्लेख किया है, तो रामायण सर्किट के माध्यम से भी हमारी सरकार जो है उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और जल्दी ही ऐसा होगा कि रामायण सर्किट के माध्यम से अयोध्या से सीतामढ़ी का कनेक्शन रहे।
मिथिला के लिए माता सीता सिर्फ राजा जनक की पुत्री और श्री राम की पत्नी नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में मां जानकी को भूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही मिथिला का ये जानकी धाम करोड़ों भक्तों की अगाध श्रद्धा का केंद्र है। और अब इन भक्तों को इंतजार है उस पल का जब सीतामढ़ी में यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली से संजय शर्मा और सीतामढ़ी से केशव आनंद और शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वान्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। वान्या जी, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, आज 8 अगस्त है, 5 साल का फासला। आज मां जानकी के मंदिर का भूमि पूजन, इसे किस तरह से देखते हैं आप? एक शुभ संयोग की तरह इसको माना जाए? देखिए, मैं इसे बहुत ज्यादा शुभ संयोग की तरह मानती हूँ। ये जो साल है, ये साल भी मंगल का ही साल है। ओवरऑल मुझे लगता है कि इस साल में हमने बहुत सारे अप एंड डाउन देखे, पर मुझे लगता है अब जितना साल बचा है उसमें हमें सिर्फ मंगल और मंगल की जो है खबरें सुननी है। सब कुछ सबके जीवन में मंगल हो, सबकी जिंदगी में सब कुशल मंगल हो। कल्चरल प्रिजर्वेशन का अपने आप में ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कैसे हर दिन हम अपनी संस्कृति को प्रिजर्व कर रहे हैं, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। हमारे रामलला, हमारे सनातन के लिए जो है, पूरे सनातन के लिए ये बहुत ही दिव्य भव्य अद्भुत क्षण है। हमारे लिए जो है ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। और इसके अलावा जो है ये जो मंदिर है, कहीं ना कहीं माता सीता से भी जो है, शगुफ्ता जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जो माता सीता का जो संघर्ष है, जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने त्याग किया, जिस हिसाब से वो श्री राम के जी के साथ जो है वनवास पे गई, जो उनका उज्जवल चरित्र है, उससे जो है हमारे आज के युवाओं को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जो उनके दृढ़ संस्कार जो है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास थे। किस तरह उन्होंने इतना कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में जो है कभी भी गिव अप नहीं किया। वो रहने को तो वो भी महलों में रह सकती थी, पर फिर भी वो उन्होंने जो श्री राम जी के साथ 14 वर्ष जो है अपने वनवास के जो काटे, उनके चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमने श्री राम से बहुत कुछ सीखा, मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, और हम बहुत ही सच में शगुफ्ता जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम अपनी आंखों से इन सब इतने भव्य मोमेंट्स को, इतने दिव्य मोमेंट्स को जो है, ये सारी चीजें जो है हम अपनी आंखों से देख। वान्या जी, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई हैं, लेकिन इसी बात में से एक बात मैं निकालती हूँ। जैसे आपने जिक्र किया ना कि ये साल भी मंगल का साल है, तो मंगल को माता सीता का भाई भी कहा जाता है, तो अब माना जाए कि इस साल भी सब मंगल ही मंगल होने वाला है। जी, हम आशा करते हैं कि इस साल भी हर चीज मंगल ही मंगल हो, क्योंकि जब माता सीता का विवाह था तो क्या हुआ था कि उस विवाह में विलंब आ गया था, जिस वजह से जो हमारे राजा जनक थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो मंगल जी ने सारी रस्में जो है माता सीता के उस विवाह में जो है निभाई थी। मंगल को हम लोग जो है भूमि पुत्र भी कहते हैं। और इस साल आप देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके आने से ये वाला शिलान्यास भी होगा। जो आने वाली जो और भी क्षण हैं, जितने महीने इस साल में बाकी हैं, मुझे लगता है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा मंगल होंगे। और हम ईश्वर से यही कामना करेंगे, जैसे हमने श्री राम को इस मंदिर के द्वारा अपनी आंखों से भव्य दिव्य इन अलौकिक क्षणों को देखा, उसी तरह हम माता सीता के दर्शन भी जो है जल्द ही कर पाएंगे। और माता सीता से हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, और बहुत कुछ हमें जीवन में सीखना है। जैसे उनका दृढ़ निश्चय, जो उनके दृढ़ संकल्प, जो उनकी जो है श्री राम के प्रति जो है जितनी भी उनकी जो कमिटमेंट्स रही एक रिलेशनशिप को लेके, वो अपने आप में जो है बहुत ही ज्यादा खास है। और कहीं ना कहीं हमें माता सीता के जीवन से दृढ़ संस्कार, और जीवन में जो नेवर गिव अप, जो हमारी आज की जनरेशन है बहुत जल्दी गिव अप कर जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने वान्या जी कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षण के हम साक्षी बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वान्या जी इस बातचीत के लिए। और चलिए हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। इजाजत दीजिए।